Okay, so first of all, our voice is okay and clear. Can anybody, क्या आप में से कोई बता सकता है हमारी आवाज सही आ रही है, आपको सुनाई सही दे रहा है? Can write in the chat window और आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम आज का जो प्रोग्राम है, ये हमने टोटल जो प्रोग्राम है, ये पूरा आज का प्रोग्राम हिंदी में रखा हुआ है। हिंदी में रीजन इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी और रिक्वेस्ट आई थी कि हम इस प्रोग्राम को हिंदी में रखें, क्योंकि हिंदी में होपोनोपोनो की डेफिनेशन, होपोनोपोनो का जो टेक्निक है वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने सोचा कि हम हिंदी में ये जो है आज का प्रोग्राम पूरा हिंदी में रखेंगे, जिससे कि हम सब हिंदी समझ सकें। ठीक है, तो मैं अब इस अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और उस स्क्रीन में भी आप मेरी स्क्रीन को प्रॉपरली क्लियरली देख पा रहे होंगे। अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, सो आपको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? कैन एनीबडी जस्ट इन्फॉर्म मी वेदर माय स्क्रीन इज क्लियर? क्लियर है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो होपोनोपोनो ये ऐसा वर्ड है, ये आज हम समझेंगे ये है क्या। हाई लेवल में आपको बता देता हूं, ये एक सुंदर हवाईयन प्रेयर है। हवाईयन मतलब हवाई जो है, जगह का नाम है हवाई। तो हवाईयन प्रेयर है होपोनोपोनो। हमको ये समझना है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, क्या इसका यूज है। अब हम आगे को देखेंगे। आप में से काफी लोग नए लोग हैं जो आज हमसे, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं या फिर हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप का पार्ट हैं और वो हमारे सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको हमारे बारे में नहीं पता है, उनको एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं हम दोनों का। माई सेल्फ रवि तिवारी एंड शी इज डॉक्टर नीलम, एंड हम लोग प्रोफेशनली, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड शी इज अ डॉक्टर। और इसके अलावा हम पिछले 10 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग करते हैं, मेडिटेशन कोचिंग करते हैं, एंड वी आर सर्टिफाइड होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर्स आल्सो। तो हमने ग्लोबल साइंस एंड फाउंडेशन द्वारा सर्टिफाइड जो भी डॉक्टर जो विटाले हैं, जिसके डायरेक्ट उनके थ्रू हमारा ये सर्टिफिकेशन हमने होपोनोपोनो पे किया है। तो आज का हम डायरेक्टली एजेंडे पे आते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। हम आज सीखेंगे कि होपोनोपोनो तकनीक क्या है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। होपोनोपोनो का अभ्यास हम कैसे करेंगे और फिर हम लाइव होपोनोपोनो देखेंगे, एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये शायद आपने जो फोटो सामने अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत लोग शायद इनको जानते होंगे और शायद इनको कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इनका नाम है डॉक्टर यालेकाला ह्यूलेन। ये इस नाम से, लेन नाम से जानने वाले व्यक्ति की एक पौराणिक कहानी है, जिसने हवाई राज्य अस्पताल के आपराधिक रूप से पागल वार्ड में हर मरीज को ठीक किया था। ये जो आज हम टेक्निक सीख रहे हैं, होपोनोपोनो टेक्निक, इस टेक्निक के जरिए, इस टेक्निक का यूज करके लेन ने एक हवाई राज्य के अस्पताल में, जहां पर की 26 से 27 जो ऐसे पेशेंट थे, बिल्कुल क्रिमिनल असॉल्टेड पेशेंट थे, उन पेशेंटों को इन लेन ने इस टेक्निक से ठीक किया था। लेकिन उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि बिना एक भी मरीज को देखे उन्होंने किसी भी मरीज को डायरेक्टली ना टच किया, ना कोई मेडिसिन दी। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट टचिंग, उन्होंने इस टेक्निक का यूज करके उन पेशेंट को सही किया था। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जैसे जैसे आगे को ये इस बारे में आपको बताएंगे, तब आपको इसके बारे में और डिटेल से पता चलता रहेगा टेक्निक कैसे काम करती है। संक्षेप में, ह्यूलेन ने हवाई राज्य अस्पताल में 1984 और 1987 के मध्य के बीच में मानसिक रूप से बीमार 23 अपराधी रोगियों को हील किया था। हवाई राज्य अस्पताल के एक बंद हिस्से में डॉक्टर लेन ने मोरना शिमोना की अनुमति से उस समय की विकसित की गई प्रक्रिया को अंजाम दिया था, जिसने 3 वर्षों में ही मानसिक रूप से 23 आपराधिक रोगियों को इस हद तक हील कर दिया कि उन्हें पूरे तरीके से रिहा कर दिया। वो जो असाइलम था, वो जो मेंटल असाइलम था, जहां पर 23 जो रोगी थे उनको बंद किया गया था, और वो ऐसे रोगी थे
कि उनको उनके हाथों में बेड़ियां बांधी गई थी, पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी, क्योंकि वो खुद को हर्ट कर देते थे। यानी कि उनका जो लेवल था, उनका जो रोग का लेवल था वो इतना ज्यादा था, इतने परेशान मेंटली थे वो, कि दूसरों को हानि पहुंचाना, खुद को हानि पहुंचाना वो इजीली करते थे, हिंसा कर देते थे। तो ऐसे पेशेंट्स को ह्यूलिन ने हर एक पेशेंट को क्योर किया। और इंपॉर्टेंट बात है कि उनको क्योर करने के लिए उन्होंने ह्यूलिन ने उन पेशेंट से वो मिले, ना उन पेशेंट्स को कोई दवाई दी। उस समय के डॉक्टरों ने अपने जवाब दे दिया था, किसी के बस की बात नहीं थी उन रोगियों को फिर से सरवाइव करवाना उन रोगियों के लिए, लेकिन ह्यूलिन ने ये सब करके दिखाया। तो ह्यूलिन ने क्या कहा था, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में उन्होंने यही वर्ड का यूज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें और धन्यवाद। फिर ये टेक्निक 1998 से ये टेक्निक आगे को और स्टार्ट हुई, जब लोगों ने इसको जानना शुरू किया। तो यहाँ पर डिटेल में ये जो अभी मैंने आपको कहानी बताई यूलिन के बारे में, ये सारी कहानी यहाँ पर स्क्रीन पे हमने यहाँ पर यही बताया है कि कैसे यूलिन ने होपोनोपोनो टेक्निक का यूज करके हर पेशेंट को क्योर किया था। उसके बाद में ह्यूलिन और डॉक्टर विटाले, जो विटाले हैं, जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ह्यूलिन, इन दोनों ने मिलकर के इस टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए, हवाईयन टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए जीरो लिमिट्स नाम की एक बुक है, ये जीरो लिमिट्स नाम की एक बुक बनाई थी, जिसमें कि उन्होंने इस टेक्निक के रहस्य का और इस टेक्निक को कैसे यूज करना है इसके बारे में बहुत डिटेल से अपनी जीरो लिमिट्स की जो बुक है, इस बुक में इन्होंने डिटेल आउट किया था इस टेक्निक के बारे में। डॉक्टर लेन ने भी अपने शब्दों में यही बोला था कि जिस समय पे वो मरीज पे, पेशेंट्स पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन पेशेंट्स को हील कर रहे थे, तो उस समय पे उन्होंने ये बोला था कि मुझे, कोई पेशेंट का नाम है चार्ल्स, मुझे चार्ल्स पर काम करने के लिए कहा गया था। जब भी मैं उसे देखने के लिए जाता था तो उसे अपने हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया जाता था। वो इतना वायलेंट था वो पेशेंट, कि जब भी उसको देखने जाते थे तो वो उसको बांध के रखना पड़ता था उस पेशेंट को, इतना वो क्रूएल्टी लेवल उसका इतना बढ़ गया था। कई मौकों पर तो वो दूसरों पर हमला भी कर देता था, इसलिए उसकी मदद करना, ऐसे पेशेंटों के साथ काम करना बहुत मुश्किल उस समय पे हो गया था। ऐसे ड्यूरेशन पे, ऐसे समय पे डॉक्टर ह्यूलिन ने होपोनोपोनो टेक्निक का यूज किया और उन सबको क्योर किया। तो ये सारे दिखाने का पर्पस यहाँ पे ये है कि जो टेक्निक है, ये टेक्निक रियल टेक्निक है, एक साइंटिफिक वे में टेक्निक काम करती है, और इसका हर पेशेंट्स पे प्रैक्टिकल यूज किया गया है और उनको हील किया गया है इस टेक्निक के द्वारा। तो ह्यूलिन अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा संदेश हम सबके लिए दिया था। वो बोलते हैं कि आपके और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी वास्तविक पहचान को समझना, कि हु एम आई। निरंतर क्लीनिंग के द्वारा हम अपनी पहचान को, अपने मन को, शून्य को और उनकी मूल स्थिति को समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट ह्यूलिन टोल्ड अस। अब होपोनोपोनो टेक्निक क्या है, होपोनोपोनो टेक्निक कैसे काम करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। होपोनोपोनो टेक्निक मतलब कि हम लोग उसमें क्षमा मांगते हैं। ये पूरी की पूरी क्षमा याचना पे ही आधारित है। क्षमा के लिए अगर कोई इंसान है जो कि क्षमा करने में थोड़ी जिसको प्रॉब्लम होती है, क्षमा करना मतलब किसी को माफ करना, फॉरगिव करना, तो अगर हम लोग किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो ये टेक्निक का हम यूज करेंगे, उसके बेस पे हम सभी को फॉरगिव कर सकते हैं और अपने अंदर की किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। हवाईयन लोगों का मानना है कि बीमारी आमतौर पर क्रोध के कारण होती है। ये जो टेक्निक है, होपोनोपोनो की टेक्निक है, ये एक हवाईयन टेक्निक है। तो पुराने समय में हवाईयन लोग मानते थे कि यह बीमारी आमतौर पर क्रोध के कारण होती है। वे मानते थे कि यदि आप 2-3 दिन तक क्रोध करोगे तो आप में रोग आ जाएगा। तो वो ये मानते थे, ये समझते थे कि कोई इंसान बहुत क्रोध कर रहा है, किसी में कुछ नेगेटिविटी है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि उसके विरुद्ध वो लड़ाई कर रहा है, क्रोध में आ रहा है। तो ऐसा करने से उसके अंदर वो रोग उत्पन्न हो जाता है। तो होपोनोपोनो जो टेक्निक है, उस टेक्निक का बेस यही है कि हमें उसको सबसे पहले स्वीकार करना होता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है, कबूल करना होता है कि हाँ, मुझ में ये नेगेटिविटी है। या सामने आप कहीं पर कोई नेगेटिविटी देख रहे हैं तो भी आप 100% उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये ही अनुभव करते हैं कि ये मेरे अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट है, हाँ, आई एक्सेप्ट दैट।
जो ये पोनो पोनो या फिर हो पोनो पोनो आप वर्ड देख रहे हैं, पोनो पोनो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस करना, बैलेंस करना, व्यवस्थित करना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बहुत सारे पोनो पोनो के मीनिंग्स हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, समायोजित करना, विनियमित करना, व्यवस्थित करना। तो इस रूप में पोनो पोनो को परिभाषित किया गया है। होपोनोपोनो को हवाईयन डिक्शनरी में परिभाषित इस तरीके से किया गया है कि किसी भी चीज को सही करना, कोई भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, कोई भी नेगेटिविटी है, उसको सुधारना, उसको व्यवस्थित करना, इसको होपोनोपोनो बोलते हैं। और इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो है पारिवारिक सम्मेलन, जिसमें ये एक एक्चुअली होपोनोपोनो एक पौराणिक रिचुअल था हवाईयन लोगों के बीच में, जिसमें कि वो सब फैमिली मेंबर्स गैदर होते थे और गैदर हो करके किसी की कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको वो रिमूव करते थे। तो इसीलिए होपोनोपोनो की मीनिंग भी यही है कि एक पारिवारिक सम्मेलन है, जिसमें ये लोग प्रार्थना करते थे, स्वीकारोक्ति करते थे, यानी कि एक्सेप्टेंस करते थे, फिर पश्चाताप करते थे और फिर पारस्परिक बहाली और क्षमा करते थे, जिससे कि हमारे फिर रिश्तों को फिर से स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से होपोनोपोनो को डिस्क्राइब किया गया है, होपोनोपोनो को वर्णित किया गया है। तो अभी तक जो मैं आपको बताया है, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये एक होपोनोपोनो जो वर्ड है, इसके बारे में बताया है कि होपोनोपोनो क्या है, ये होपोनोपोनो की टेक्निक किसने स्टार्ट की है और इसका यूज यूलिन ने कैसे डिफरेंट पेशेंट्स पे किया है, ये बहुत मैंने अभी आपको हाई लेवल पे बताया हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो ये आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो विटाले हैं, जो विटाला का एक छोटा सा 3 मिनट का एक वीडियो है, जिस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि होपोनोपोनो के जो 4 सेंटेंस हमने अभी बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू और आई लव यू। तो जो होपोनोपोनो है, ये पूरा इन 4 शब्दों में ही पूरी होपोनोपोनो टेक्निक समाई हुई है। तो जो ये हम वीडियो को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे, 3 मिनट का वीडियो है। इसके बाद में फिर हम इसका भी फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम होपोनोपोनो को अपनी लाइफ में यूज करेंगे, उसका हम प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम ये एक वीडियो एक बार देख लेते हैं। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो अभी हमने देखा कि जो विटाले ने कैसे ब्यूटीफुल तरीके से होपोनोपोनो की जो चार जो मेन स्टेटमेंट है, उनको कितने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे उनको अपनी लाइफ में हम यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान अपनी लाइफ में इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, उसके पहले हमें क्या करना होता है, वो अभी हम लोग सीखेंगे, वो अभी हम लोग लाइव देखेंगे। नीलम आपको डिटेल में बताएगी कि कैसे हम होपोनोपोनो टेक्निक का और अपने लाइफ में और अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि होपोनोपोनो क्या है। बेसिकली होपोनोपोनो हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, हमारी जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, उसको क्लियरिंग टेक्निक है। मतलब क्लियर करती है जो भी हमारे नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे अराउंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो हमने अट्रैक्ट की है, क्योंकि जो भी हमारे अराउंड हो रहा है वो सब क्या है, वो हमारे, हम ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो होपोनोपोनो का यही है कि हम पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, 100% हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमें दिखता है, तो हमारे आसपास हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, हम और किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते आए हुए हैं आज तक। बट होपोनोपोनो में ये है कि जो ये एक मंत्र की तरह जादुई मंत्र है, मतलब ये डायमंड है आपको, मतलब डायमंड मिल गया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आप इसको यूज करेंगे तो आप ऐसे मंत्र, इनकी जो वाइब्रेशन है, बहुत ब्यूटीफुल फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड्स है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत सुंदर और बहुत पॉजिटिव शब्द हैं। इनको देखते से ही, मतलब इनको सुनते से ही बड़ा प्यार आता है, कितना प्यार, और सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, सरेंडरिंग कर रहे हैं, तो फिर हमें उसको एम्पावरमेंट मिल रहा है हमें इन चीजों से। तो बेसिकली हम अपनी एनर्जी जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, जो हमारी ये सारे चीजें जो भी हमारे अराउंड होता है वो हमारे नेगेटिव ब्लॉक्स के कारण होता है। तो इसको यूज करने के सबसे ब्यूटीफुल यही होता है कि पहले हम जो हमारे आसपास हो रहा है, हम जिस चीज के लिए करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं है, मैं ही हूँ रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद हम ये चैंट करें। अब ये चैंट है, काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम आई लव यू पहले बोले, आई एम सॉरी पहले बोले, कि क्या बोले,
प्लीज कंफ्यूज मत होइए, आपको जो जैसा अच्छा लगता है। हम ऐसा बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, पहले फॉरगिवनेस मांगते हैं, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद देते हैं, फिर उनसे प्यार करते हैं। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपसे अगर कोई फ्रेंड गुस्सा हो जाता है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं ना, या लेट्स टेक सम एग्जांपल, सब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारी जो हम प्रॉब्लम, हम कॉफी टेबल पे हैं या कोई Okay. हमारा दोस्त है नाराज हो गया है, तो हम सबसे पहले उसको सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी यार जो भी मेरे से गलती हो गई, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तो आप इसको एज अ दोस्त के जैसे मंत्र देखो कि ये एक है तरीका, एकदम बहुत इनकी जो वाइब्रेशंस है, जो फ्रीक्वेंसी है चार वर्ड्स की, बहुत औसम है, बहुत हीलिंग है, सूदिंग है। तो मैंने जो बताया कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको किसी और पे थोपना नहीं है कि ये मेरे अनुसार या ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं मैं ही हूँ, मैंने ही अट्रैक्ट किया है उन चीजों को। और जिस ऑर्डर में आपको, आप जिस ऑर्डर में अपने आप को फील कर पाए, उन शब्दों को आप किन शब्दों में फील कर पाते हैं, हम ऐसा फील कर पाते हैं। अगर आपको आई लव यू पहले बोलना है, सॉरी बाद में बोलना है, तो भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप कभी भी कर सकते हैं इसको, रात में, सुबह, दिन में। काफी लोगों को होता है कि सही टाइम क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप वॉशरूम में भी यूज कर सकते हैं, कि वहां तो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वहां पे भी टाइम पास हो जाएगा। काफी लोगों की आदत होती है ना आजकल वॉशरूम में बैठे रहने की, तो हम ये करके भी अपने नेगेटिव और अपने नेगेटिव सराउंडिंग है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल वे है इसके। अब जैसे हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या हमारा किसी से झगड़ा हो गया है, तो अगर आप जानते हो उस पर्सन का नाम जिससे झगड़ा हुआ है, ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, तो आप उसके बारे में कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन, राइट। और आप उसका नाम लेके चैंट कर सकते हैं। जैसे रवि से झगड़ा हुआ है, कैंसिल कैंसिल, लेकिन अगर है तो मैं कैसे चैंट करूंगी, आई एम सॉरी रवि, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे हम चैंट करेंगे। हमें मनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके हेल्थ में क्वेश्चन समझ में ये नहीं आता है कि जब अगर सपोज प्रॉब्लम सामने वाले में है, लेकिन तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी मैं क्यों लूं? व्हाई आई विल से दैट आई टेक 100% रिस्पांसिबिलिटी, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर, सपोज सामने मेरा कोई फ्रेंड है, वो दुख में है, वो कष्ट में है, ठीक है, उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? आई एम नॉट रिस्पांसिबल, हाउ कैन आई टेक 100% रिस्पांसिबिलिटी एट दैट टाइम? या यही बात है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिद्धांत है, उससे अगर हमें पता चल रहा है तो हम एनर्जी हैं, तो हमें सामने वाले की हमें बात पता पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा उससे कोई कनेक्शन है, तो हम कनेक्टेड हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड एज एन एनर्जी। तो हम सामने वाले क्या अगर है, तो हम खुद यही सोचते हैं कि हमें ये पता चला तो मतलब मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता पड़ा तो है। इसका मतलब ये है कि रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये नहीं है आई डू नॉट फील Yeah, गिल्ट फॉर guilt. हिज Yeah, पेन, no, उसको ये प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल हूं, मैंने उसके साथ गलत किया। नो, इसका no. मतलब ये नहीं, इसका मतलब बल्कि ये है कि Healing, मैं उसको हील कर रहा हूँ। responsibility. मुझे किसी के बारे में अगर नेगेटिव पता चला है, कुछ नेगेटिविटी के बारे में अगर मुझे पता चला है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्टेड हूँ। Yeah. इसलिए सो आई टेक 100% रिस्पांसिबिलिटी एंड देन उसके बाद में मैं उस परिस्थिति को, मैं उस सिचुएशन को कैसे हील हील करता हूँ, करेंगे यार। फिर मैं उसको हील करूंगा। तो अभी हम अगर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो हम अच्छे से हीलिंग भी नहीं कर पाते ना, हम बहुत ही सुपरफिशियली करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन, तो फिर हम लोग अच्छे से उसको डीपली कनेक्ट करके एज एन एनर्जी, और हम उसको फील कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे हम चीजों को। करेक्ट। तो अभी आप स्क्रीन पे भी देखेंगे हमने होपोनोपोनो को करने का जो अभ्यास है, कैसे करते हैं, स्वयं के लिए क्षमा कैसे मांगनी है। हमको किसी को, इंपॉर्टेंट चीज होपोनोपोनो की ये है कि हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को वी आर नॉट फॉरगिविंग, हम फॉरगिव अपने आप को, खुद को फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो होपोनोपोनो का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है कुछ समय के लिए, फिर धीरे धीरे इस मंत्र को आप कम से कम 7 या 8 बार दोहराएं। हम तो बोलते हैं इसको 108 बार। ये जो मंत्र है, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी को अगर इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये 4 सेंटेंसेस है होपोनोपोनो के, जिसके मैजिकल सेंटेंसेस, इसके थ्रू आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।
आपका कोई आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप कोई बिलीवर्ड Yeah. वंस है, आपका कोई और नेबर हो है। सकता है कि आपने कभी देखा नहीं हो, आपने उनका नाम भी नहीं पता हो आपको, तब भी आप इसको हील कर सकते हैं। अभी हमने कोविड टाइम में हमने लगभग 6 महीने अप्रोक्स हमने काफी पेशेंट्स को हील किया। राइट, हमने नहीं किया, मतलब इस मंत्र मंत्र ने ने किया, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सर्व कर पाए। हम आईसीयू में पेशेंट से बात करते थे राइट। एंड उनके लिए चैंट करते थे एंड हमारे साथ बहुत काफी लोग जुड़ते गए आप लोगों में से भी काफी लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन Yeah. किया है, हो सकता है आप हमारे उस समय के पार्ट होंगे जब हमने 6 महीने मंथ का हमने कंटिन्यूअस सेशन किया था। बहुत लोगों को इस चैंटिंग से बेनिफिट मिला। हम लोगों की जब उनसे बात होती थी तो उनकी आज की परिस्थिति बहुत बुरी थी, 3 दिन के बाद वो हमें आईसीयू से कॉल करते थे, द मैजिकल इफेक्ट्स आर हैपनिंग। तो ये सब जादुई मंत्र है, मतलब आपको ये मिल गया है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम अपने भी एक्सपीरियंस बताएंगे। जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, हमने काफी ढूंढा हमें घर हमें घर अच्छा मिल जाए कि अच्छी लोकेलिटी में, पर तो मिल नहीं रहा था, तो काफी थक गए। तो फिर मैंने सिर्फ 3 दिन होपोनोपोनो का प्रैक्टिस की और सरेंडर किया यूनिवर्स को, एंड 3 दिन के बाद ही हमें ये घर मिल गया। और आज सुबह ही मुझे बहुत ज्यादा स्टमक एक था, तो मैं सुबह से ही होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कर रही थी एंड मुझे इतना ज्यादा आराम मिला उस पेन में। तो आप हर चीज के लिए, आपको किसी से झगड़ा हो गया है या कई बार हम अपने आप को ही माफ नहीं कर पाते, हम अपने आप में गिल्ट करते हैं, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो हमें खुद से भी ये कुछ करने का बहुत प्यारा तरीका है। हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप हमारा, जैसे मेरे फादर से मेरा रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने पापा के लिए किया एंड मेरा बहुत ही मैजिकल रिलेशनशिप हो गया है अभी पापा कितनी से। बार तो मैं खुद करता हूँ, कोई चीज मेरी कभी खो जाती है, तो कितनी बार मेरी चीजें खो गई हैं एंड मैजिकली यू विल नॉट बिलीव कि होपोनोपोनो चैंटिंग करते ही वो चीज मुझे मिल जाती है वापस। और हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे हमारे पास में लोगों के कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आते हैं, उनके रिजल्ट शेयर आते हैं जिसमें वो अपने मैजिकल रिजल्ट बताते हैं होपोनोपोनो टेक्निक का यूज करके। तो इसलिए आप भी ये सब मैजिकल टेक्निक का यूज कीजिए, इसको जो इसकी मेथड है करेक्ट मेथड में इसको अप्लाई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है आप हमसे बात कीजिए एंड इसका जरूर आप फायदा उठाइए। अभी हम किसी इमोशन को लेकर के अभी हम लाइव हम अभी मेडिटेशन भी करेंगे तो हमको उससे और डिटेल हमको पता चलेगा। इसको करने का पैसिव तरीका भी है, एक तो एक्टिव तरीका ये है कि हम लोग खुद चैंट करें, लेकिन अगर हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम चैंट भी नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरा पैसिव तरीका है जो जनरली लोग यूज करते हैं, वो या तो कोई भी काम अगर वो कर रहे हैं तब, या फिर वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर में, तब भी वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चला सकते हैं होपोनोपोनो का, जो 4 सेंटेंस है उसका रिपीटेडली आप प्रोनाउंस करते हुए अभी हम धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पे एक लेंगे ऐसा रोज, और हम होपोनोपोनो का 108 टाइम्स ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। आप जरूर उसको सुने, जरूर आप प्रैक्टिस करें, तो आपको खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। खुद ही आपकी लाइफ में जो आपकी रात में आप सोते हैं, कई चीजें होती हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी ला देती है, बट हम रात को अगर ये करके सोए तो सारे हमारे क्लियरिंग, मतलब हमारे कर्मास को क्लियर करने, हमारे नेगेटिव कर्मा हो गया है, हमें किसी को दुख दे दिया हमारे से, अगर हमने ये कर दिया ना तो सारी हमारी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। राइट। कोई अभी हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसको कितने मिनट करना जरूरी होता है? देखो, मिनट करना कुछ जरूरी नहीं है, आप 1 मिनट भी करो, आप 11 टाइम्स भी करो, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट कम होगा। आप 11 टाइम्स करोगे तो उसका कम होगा, 108 टाइम्स करोगे तो उसका ज्यादा होगा। पर ये नहीं होगा कि आपको कुछ करंट लग जाएगा या बॉम्ब फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने भी मिनट कर सकते हैं, जितने मिनट आपकी इच्छा होती है। सबसे ज्यादा हमें जानने वाला सिर्फ हम ही हैं कि हम अपने आप को कितना जानते हैं और हमें किस चीज से हम कंफर्टेबल हैं। हमें अगर 11 बार करना है तो हम 11 बार करें, हमें 108 टाइम्स अच्छा लगता है तो 108 टाइम्स करें। हम 108 टाइम्स करते हैं, उसमें मैक्सिमम मिनिमम 7 to 8 मिनट्स लगते हैं बस। यस, राइट। 7 to 8 मिनट्स में आप 108 बार आराम से कंप्लीट कर सकते हैं इसको। और दूसरी चीज, मैं तो क्या होता है, कोई भी होपोनोपोनो करना होता है ना, किसी भी सिचुएशन के लिए करना होता है, आई जस्ट स्टार्ट चैंटिंग और तब तक करता हूँ जब तक कि आई एम कंफर्टेबल। जब तक मैं कंफर्टेबल फील होता हूँ तब तक मैं करता हूँ, और विद इन दैट आई गेट द रिजल्ट्स।
उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको आप अपना लाइफ का ना पार्ट बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि प्रॉब्लम आएगी तब होपोनोपोनो करोगे, नो, डोंट डू लाइक दैट। आप क्या कीजिए, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि हमें पता नहीं कि कब उसका इम्पैक्ट हम पे पड़े, राइट। तो आप क्या कीजिए, एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि सुबह और शाम आपने करनी ही है, 108 बार सुबह, 108 बार शाम। तो आप क्या कीजिएगा, हमारे होपोनोपोनो के वीडियोस हैं, हमने हर सिचुएशन की, हर परिस्थिति की, हर नेगेटिविटी से बचने के लिए होपोनोपोनो की वीडियो सीरीज बनाई हुई है। वो हम आपको एक एक वीडियो सीरीज डेली प्रोवाइड करवाएंगे। 8 मिनट की सीरीज रहेगी, वो 7 से 8 मिनट की है। 108 बार उसमें चैंटिंग होगी, कुछ नहीं करना है आपको, कानों में हेडसेट लगा देना है या फोन को ऑन कर देना है, वो 108 बार खुद चैंट करेगा, आप उसके साथ चैंटिंग करते रहिए बस। तो सुबह 7-8 मिनट हो जाएगा, शाम को 7-8 मिनट हो जाएगा, आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, तो वीडियो में ऑटोमेटिकली 108 बार काउंटिंग रहेगी। आराम से उस वीडियो को आप यूज कीजिए सुबह और शाम, और प्रैक्टिस बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ ये मुझे करना है। और इसको मतलब एक अंधविश्वास की नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको जो वर्ड्स ये दिए हैं, कितना खुद में ही अच्छा लगता है ना, बहुत वर्ड्स जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इसमें अंधविश्वास नहीं है, साइंटिफिकली फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, वही वर्ड्स हैं। और इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है कि आज मैं 51 टाइम्स ही कर पाया, आज मैंने नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा हो, कुछ भी नहीं। रिलैक्स, जितनी बार आपको करना है आप कीजिए, आपको 10 बार करना है, 15 बार करना है, 1 बार करना है आप कीजिए। मतलब आप रिलैक्स हो जाइए, कंफ्यूज किसी बात के लिए नहीं कि ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी पढ़ाई के लिए, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके हस्बैंड से कुछ रिलेशन खराब है, आपके मदर इन लॉ से कुछ हैं, तो आप उनके लिए भी, सबके लिए चैंट कर सकते हैं। एंड आप देखिए कि कितना मैजिकली चेंजेस नजर आएंगे लोगों के बिहेवियर में। और मोर ओवर वो चीजें आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये नहीं कह सकते कि उनका कैसा हो, बट आप पे वो चीजें इम्पैक्ट करना खत्म हो जाएगा, आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे। तो एक कुमू सबरा कोका है, जो कि हवाई की बहुत बड़ी इतिहासकार, शिक्षक है, कार्यकर्ता है, जो कि होपोनोपोनो पे बहुत रिसर्च वर्क करती हैं, और उन्होंने अपनी इस टेक्निक से दुनिया भर के बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जो कर्जे में डूब चुके थे, उनको वहां से निकाला, और जो जिनकी जिनकी हालत बहुत नेगेटिविटी हो चुकी थी, जो एडिक्टेड थे, बैड एडिक्शन जिनमें था, इन सबको इस टेक्निक से बाहर निकाला। तो उनका 1-2 मिनट का यहाँ पर एक वीडियो है, उस वीडियो को हम देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या बोल रही है होपोनोपोनो के बारे में। ठीक है, तो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोका जी ने इंपॉर्टेंट बात क्या बोली थी कि अगर मेरे अंदर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पहले रिकॉग्नाइज करना है, पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ यहाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम होने के बाद में फिर मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, देन अपने आप को मैं तभी मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। तो इनकी जो लाइन है यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि दोष का बोझ ढोने और आगे बढ़ने की तुलना में क्षमा करना बहुत बड़ा है। कब तक आप किसी फीलिंग को या नेगेटिव फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे? उससे तो अच्छा क्या है कि माफ कर दो, किसी को माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो वो फीलिंग वहीं पे छूट जाएगी, एंड आपको लगेगा कि कितना बड़ा भारी बोझ आपसे दूर हो चुका है। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करते हैं, उसके बाद में फिर हम 4 सेंटेंसेस बोल के होपोनोपोनो की चैंटिंग करते हैं। हाँ, ये प्रेयर फोटो में आप फोटो देख के भी कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, एंड स्टार्ट चैंटिंग। Yes. So this was about Ho'oponopono, little bit background about Ho'oponopono का background मैंने आपको बताया, और हिस्ट्री बताई, और जो इनके बेसिक पिलर्स हैं, ह्यूलिन, जो विचाले, कोका, इन सब के बारे में, इनके व्यूज हमने होपोनोपोनो के बारे में बताया। ठीक है, तो अभी हम लोग 2-3 मिनट 5 मिनट की होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे। आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा या कुछ पूछना है, इसके बारे में डाउट है, तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर चैट में पूछने से अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग पूछ लेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। ओके,
सो अभी नीलम बताएगी कि कैसे हम होपोनोपोनो करें और एक दो सिचुएशन परिस्थिति को हम देख के करेंगे। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, अभी शेयरिंग की जरूरत नहीं है। ओके 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 इस प्रैक्टिस को करने के लिए कुछ रूल्स हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी इस प्रोसेस में पूरे टाइम पे आंखें बंद करनी है कि आपको लगेगा कि मैं आंखें खोलूं, क्योंकि मन में जो नेगेटिविटीज हैं, जो माइंड थॉट्स चलते रहते हैं, वो बोलेंगे आंखें खोलो, बट हमें आंखें नहीं खोलनी है 1 मिनट के लिए भी। ठीक है, हमें आंखें नहीं खोलनी है। और दूसरा, आपको लगता है कि रोना है तो आप रो लीजिएगा आपके अंदर से, क्योंकि कई बार होपोनोपोनो से जो हम नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं तो हमें हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल, आप उसको रोकिएगा नहीं, आप बहुत अच्छे से उसको बहने दीजिएगा। जो भी आप देखेंगे कि आपको इसके बाद कितना अच्छा फील होता है। तो उसका रूल यही है कि आप 1 मिनट भी आंखें अपनी खोलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस। आंखें बंद कीजिए राइट हैंड और राइट हैंड रखिए अपने हार्ट पे। राइट हैंड ऑन योर हार्ट, सभी लोग राइट हैंड अपना हार्ट पे रखेंगे एंड जो हम यहाँ से बोलते जाएंगे तो आप सेम रिपीट अपने मन में भी करते हैं। हाँ जी, आंखें बंद कर, गहरी सांस लेंगे और अभी सबसे पहले चैंट करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सब अपनी अपनी मदर को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और उनके लिए बोलेंगे आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी मॉम, कि मैंने आपको बहुत जज किया, मैंने आपको बहुत जज किया, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी, मुझे लगा कि आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने आपको जज किया, मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। आई एम सॉरी, थैंक यू मम्मी, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, मेरे लिए त्याग करने के लिए, सबसे ज्यादा मुझे इतना प्यारा जन्म देने के लिए, आपने इतनी तकलीफ सही मुझे जन्म देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार देने के लिए जब मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। थैंक यू सो मच, आई लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। अब आप विजुअलाइज करिए कि अगर माँ को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया तो उनकी आंखें कितना प्यार से भर गई हैं। अब सब अपने पापा को विजुअलाइज करेंगे और उनको बोलेंगे आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको जज किया और मैंने हमेशा यही समझा कि आप मुझे नहीं समझते, आप मेरी चीजें नहीं लाते हो, आप हमेशा डांटते रहते हैं। सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको जज किया और ये सोचा कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। शुक्रिया पापा, थैंक यू सो मच पापा, कि आपने सारा दिन रात एक करके मुझे पढ़ाई करवाई, मुझे इतना लायक बनाया, मुझे इतना अच्छा जन्म दिया, मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। थैंक यू सो मच पापा, लव यू पापा। आप विजुअलाइज कीजिए अपने पापा में और एक प्यारा सा हग कीजिए अपने पापा को। उनकी आंखें कितना प्यार से भर गई हैं आपके लिए। और पापा क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ये सब तो चलता है।
अब आप विजुअलाइज कीजिए जिस फ्रेंड से या किसी भी जिनसे आपकी कुछ मन मिटाव है, जिनसे आपका रिलेशन अभी बिगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, या जिन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, आप उनका नाम लीजिए मन में। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं समझती थी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। आई एम सॉरी कि ये मैंने ही अट्रैक्ट किया था अपनी एनर्जी से, और मैं सोचती थी कि आपने मुझे हर्ट किया। मैं भूल गई थी कि मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी फीलिंग्स के लिए, और मैं हर्ट हो गई, मुझे लगा आपने मुझे हर्ट किया। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू सो मच आपकी इतनी प्यारी टीचिंग्स के लिए। जब आप नहीं होते तो मैं इतने अच्छा टीचिंग या मुझे नहीं मिल पाती। मुझे हर्ट होके भी वो टीचिंग देने के लिए शुक्रिया। लव यू सो मच। अब हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज, सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें हम सिर्फ अपने आप को बोलते हैं। तो आई एम सॉरी नीलम, ऐसे सब अपने आप का नाम लेंगे। आई एम सॉरी नीलम कि मैंने तुम्हें इतना जज किया, हमेशा क्रिटिसाइज किया, और यही समझा कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरा इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब मैं वापस आ गई हूँ आपके पास। लव यू नीलम, लव यू सो मच। अब मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना प्यार से शिक्षा देने के लिए, मेरा हमेशा इतना साथ देने के लिए, लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। शायद हम में से किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मनी के लिए, एंड चैंट करेंगे आई एम सॉरी मनी, मैंने हमेशा समझा कि तुम मेरे पास कम हो, यही लगा कि बहुत कमी है, बट मैं भूल गई थी कि आपने तो मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारा धन है, मैं जो हूँ धनी तो है। आई एम सॉरी मनी, मैंने कभी कभी बहुत ज्यादा खर्च किया, आपकी वैल्यू नहीं की। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मेरा हमेशा से साथ देने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप न रहे हो और मुझे न चीज मिली हो। थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। लव यू सो मच मनी, लव यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सब अपनी आंखें खोलेंगे एंड ये करेंगे। रब योर हैंड्स, सब आंखें खोले, अपनी जोर से हाथों को रब करेंगे, और देन ऑल ओवर द फेस उसकी एनर्जी को, वाइब्रेशंस को, अपने पूरे एनर्जी को पूरे फेस में। तो यहाँ पर जो अभी हमने एग्जांपल्स लिए, जो हमने डिफरेंट सिचुएशंस ली, ये रिलेशंस की ली, हमने यहाँ पर फाइनेंस की ली, मनी की ली, तो इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन को, कोई भी परिस्थिति को, या जहाँ पर आपको जरूरत है परिस्थिति को ठीक करने की, वहां पर आप इस होपोनोपोनो की चैंटिंग को ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी सब लोग एक वन वर्ड बताएंगे कि कैसा लगा आपको चैट में।
हर कोई एक वर्ड बताएगा कि आपको कैसा फील हुआ ये मेडिटेशन करके। Very light. Relaxed. Yes. Peaceful, powerful. Relaxed feel हुआ। देखिए, सिर्फ 2 मिनट हमने अपने आप को दिए और इन 2 मिनट में ये जो 4 वर्ड्स हैं, ये ब्यूटीफुल, पावरफुल इन्होंने इफेक्ट डाला। तो सोचिए जब ये आपके लाइफ के पार्ट बन जाएंगे, सुबह और शाम 108 बार आप जब इसको रिपीट करेंगे, दे विल डू वंडर्स। बिलीव कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए, होपोनोपोनो के बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हर कोई इस टेक्निक का यूज करता है और मिरेकल करता है अपनी लाइफ में। आपको भी मिरेकल करना है। आप टेक्निक सीख चुके हैं, आज तक नहीं पता थी, कोई बात, अब आप सब सीख चुके हैं, इस टेक्निक को यूज कीजिए। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे वीडियोस को अगर आपको चाहिए तो उनको यूज कीजिए, बट यूज जरूर कीजिए। कोई भी सोर्स लीजिए लेकिन यूज जरूर कीजिए। वॉल्यूम अभी हमारी आवाज कम आ रही है क्या? हाउ इज आवर वॉइस? एनीवन एल्स? हाँ, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको भी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके, सो होप आपने बहुत लाइक किया होगा, हम कुछ वैल्यू दे पाए, हमें आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। इट वाज वंडरफुल सेशन टू हैव यू सबसे ऑल। पहले और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you इतने so पीसफुल much. होके आपने सेशन को देखा, सुना और कुछ ना कुछ इसमें से ग्रास्प किया। आप हाय में से गीता जी, किसी हाय के प्रिया कोई जी। किसी के कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो आप अभी अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं और हम उसको ताकि जब बता सकते हैं। थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू कि हम आपको कुछ सर्व कर पाए। थैंक यू सो मच। अभी हमसे कुछ लोग पूछ रहे हैं Thank you, ma'am. Thank you, sir. कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो यस वी हैव अवर टेलीग्राम ग्रुप। हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर अपना नंबर अभी चैट में दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा नंबर है, ये नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस नंबर पे आप मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर हम ऐसे वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज और वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम्स, फ्री वेबिनार्स, हर चीज के चीजें शेयर करते हैं एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट। आपको कोई क्वेश्चन है? अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग होपोनोपोनो, कैसे करना है, कब करना है, या फिर कुछ और भी होपोनोपोनो से रिगार्डिंग कुछ भी चीज, देन यू कैन आस्क एनीवन। सब लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, प्रिया जी को बोलना। हाँ जी प्रिया जी, आप अनम्यूट। हाँ जी जी। रवि भाई, आपने जैसे बोला कोई खोई हुई चीज के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है, वो नहीं समझ में आया। हाउ डज दैट अप्लाई? जैसे देखिए, हमारे ज्वेलरी कहीं खो जाती है या कीज हमें नहीं मिलती है, तो ना हम उनके लिए होपोनोपोनो करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें सामने नजर आ जाती है वो या फिर चीज। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो परिस्थिति हमको वापस ले आती है। हमने हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ ऐसे, 3 दिनों पहले की बात है, एक मेरा फ्रेंड था, वो भी हमारे साथ पिछले 6 महीनों से होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको लाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये तो मेरे दिमाग में फ्रेश एग्जांपल आया कि 3 दिन पहले वो मॉल में गया था, ठीक है, तो वहां मॉल में उसके पास हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था, गोल्ड का ब्रेसलेट था, तो वो ब्रेसलेट कहीं गिर गया, उसका ब्रेसलेट। तो उसको पहले तो वो बहुत पजल हुआ, खूब ढूंढा, परेशान हो गया। तो वो एक्चुअली में वो होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर है, लेकिन उस समय पे उसको होपोनोपोनो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो उसके दिमाग से एकदम स्लिप कर गया, ठीक है। तो इमीडिएटली उसने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछना चाह रहा था, यार मैं अब क्या करूं, मेरा खो गया है, तो तेरी कोई पहचान है क्या यहाँ पे? मैंने बोला पहचान वाले तो हैं, मैं लेट मी कॉल वहां के, जो एक्चुअली मैं उनको जानता था, वहां का जो ओनर था, वहां का मॉल का ओनर, उसको मैं जानता था, तो मैंने उसको फोन तो किया, लेकिन मैंने उसको बोला एक काम कर, तू होपोनोपोनो स्टार्ट कर। तब उसके दिमाग में क्लिक किया, अरे मुझे होपोनोपोनो करना है। उसने होपोनोपोनो किया, मैंने यहाँ से कॉल किया उसके वहां के मैनेजर को। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 15 मिनट के अंदर में एक वहां पर जो वो था वॉचमैन था, वॉचमैन उसके हाथ में वो लेकर के आया, वो जो उसका
ब्रेसलेट था, वो लाके उसको दिया, बोला सर आपका ब्रेसलेट मिल गया। अब देखिए कुछ लोग होंगे तो सोचेंगे ये तो एक कोइंसिडेंस है या फिर कैसे हो गया। अब देखिए होपोनोपोनो का चमत्कार ऐसा है कि परिस्थितियां, सिचुएशन ऐसे बन जाती हैं आपके रास्ते में कि दे स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। उसका इमीडिएटली मुझे कॉल करना, मेरा उस मैनेजर को जानना, ये एक संयोग, इतना एक संयोग नहीं होता है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी खोई हुई चीजों के एग्जांपल। एक कार की का भी एग्जांपल था, की खो गई थी उसकी, उसको तो याद था कि होपोनोपोनो करना है, उसने होपोनोपोनो किया, उसको की मिल गई कार की। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप यूज करके देखिए, इसका भी मैजिक देखिए। बताती हूँ, मेरी फ्रेंड है कोलकाता में एंड उनका डॉगी खो गया था, तो उसको लगा था कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि नीलम मेरा डॉगी सुबह से मिल नहीं रहा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 108 मैंने देखा भी नहीं कभी डॉगी को, ना कुछ। मैंने चैंट किया और उसका शाम को मुझे मैसेज आया कि पता नहीं कैसे मिरेकल हुआ कि डॉगी मेरे पास आ गया है। तो बहुत ज्यादा इसके आपको लगेंगे। एंड कोरोना टाइम में तो हमें रोज ही इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस मिले हैं। लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती थी। हमारी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ही हैं जो कि एकदम बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में थे, आईसीयू में थे, एंड बहुत ज्यादा उनका ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया था और 82 लगभग था उनका ऑक्सीजन। एंड हम लोगों ने किया और आज वो अपने घर पे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, फिट एंड फाइन है। आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत अच्छा। आईसीयू से जिसको परमिशन नहीं होती, वहां से स्पेशल उन्होंने परमिशन लेके हमारा लाइव सेशन अटेंड करा और हमने यहाँ से लाइव होपोनोपोनो चैंटिंग उनके साथ में 108 टाइम्स पे की, आईसीयू में डायरेक्ट यहाँ से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनपे वो इम्प्रूवमेंट होता रहा। वहां पर सब डॉक्टर्स लोग भी थे, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो कि लोग कर रहे हैं उनके लिए। देन स्टार्टेड वर्किंग एंड धीरे धीरे करके बहुत बेनिफिट भी हुआ जी। और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? थैंक यू। हम आपको दे देंगे, आप देंगे ना? हाँ, कोई आप प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वो पीडीएफ आपको दे देंगे, आप अच्छे से पढ़िए, उसको रखिए। यस साहिब जी, साहिब राव जी, आप मुझसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरी डिटेल पीडीएफ, और या किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझसे पर्सनली मैंने नंबर दे दिया है अपना, आप मुझे पर्सनली पिंग कर दीजिए, आई विल फॉरवर्ड द सेम पीडीएफ व्हिच वी शोड यू। हाँ गीता जी आप कुछ बोल रहे थे? एक ना अनम्यूट कीजिए प्लीज। How do you do Ho'oponopono for self love? सेल्फ लव मतलब क्या शब्द यूज करना है सेल्फ लव के लिए? आप जरूरी नहीं है कि कुछ यूज करो, आप अपने आप को इमेजिन करो। एंड आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई एम सॉरी गीता, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपको कभी प्यार नहीं दिया है, हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही किया है, बट मैं आज से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। मैंने आपको कभी प्यार नहीं दिया, तभी भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया। आई लव यू सो मच। ऐसे आप कर बहुत सकते सारे हैं। को लोग फील करते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं उससे अच्छी नहीं हूँ, मैं उससे अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी हाइट कम है, मैं मोटी हूँ, हम अपने को क्रिप करते रहते हैं। तो होपोनोपोनो एक हमको चांस देता है कि उस क्रिप को हम पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं क्रिप कर रहा हूँ खुद को, पहले ये दिमाग में रखें कि मैं अपने आप को क्रिप कर रहा हूँ, फिर उसके लिए अपने आप को क्षमा कर दें। ये चारों सेंटेंस बोल के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और जरूरी नहीं आपको सेंटेंस बोले, आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो। आई एम सॉरी गीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इट वर्क्स। सो आई थिंक एक और क्वेश्चन, अगर किसी बात के लिए कोई गिल्ट सता रहा है, डज दिस वर्क ऑन दैट आल्सो? या एब्सोल्युटली। कोई बात है जो बार बार उभर आती है? हाँ देखिए कोई भी अगर हमें है तो सबसे पहला होपोनोपोनो का रूल नंबर 1 में याद रखना है, आई एम रिस्पांसिबल फॉर 100% रिस्पांसिबल फॉर दैट। ये मत सोचिए गलती तो उसकी है, नहीं वो गिल्ट को, हाँ गलती मैं बता रहा हूँ कि उसकी गलती है, नो मुझे गिल्ट फीलिंग हो रही है या फिर कोई भी परिस्थिति है, उसके लिए रिस्पांसिबल 100% रिस्पांसिबल बनो, उस वो गिल्ट फीलिंग क्यों एक्सेप्ट करो, आपसे जो भी हुआ एक्सेप्ट करो उसको, और उसको बोलो ठीक है बट आई लव यू, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। अगर मैंने कर दिया तो क्या हुआ, बट सो व्हाट, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, एंड फिर चैंट करो आप। उसके सेल्फ लव का मेन बेसिक अफर्मेशन यही होता है, आई लव माई सेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
गलती हो गई, मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियां हो जाती हैं, बस ओके, मैं इस गिल्ट को आज फॉरगिव लेट गो कर रही हूँ। एंड फिर आप ये चैंट करना शुरू करो कि ये गिल्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद सेल्फ लव वाली फीलिंग आएगी, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ हो गया, ठीक है, मैं भी ह्यूमन हूँ, हो जाता है, बट आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। सर मुझे ये पूछना है कि मेरा एक 16 साल का बेटा है, मतलब अभी सिंस कोविड के टाइम से सब ऑनलाइन हो गया, तो लोगों का बिहेविंग में बहुत चेंज हुआ है, पढ़ाई नहीं करते, स्टडीज कुछ नहीं है, बिहेविंग भी बहुत रूड है ना, तो पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करना, तो मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए और बिहेविंग भी ठीक होना चाहिए, रूडनेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कैसे ओपन प्रेयर उसके काम लिए कर आप सकता अपने है? बेटे का नाम लेके और आप विजुअलाइज करें कि आप कैसा चाहते हैं, आप यही सोचते हैं ना कि आपकी बातें माने, आप अच्छे से उसको बता पा रहे हैं, तो आप एक तो दो काम कर सकते हैं। एक तो जब रात में वो सोते हैं, वो उनको नींद जब आ जाए, तब आप उनके कान में बोलिए कि जो भी उनका नाम है, कि आप बहुत अच्छे हो, आप वेल मैनर्ड हो, आप बहुत पढ़ाई में अच्छे हो, जो भी आप पढ़ते हो सब याद रहता है, आप अच्छे से सबकी रिस्पेक्ट करते हो, एक ये चीज। और उनके लिए 108 टाइम्स चैंट कीजिए, आप विजुअलाइज करें, और जो आपके मन में थॉट्स हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, आपकी मैनर्स करते हैं, और फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एक और बच्चा ऐसा था, कोविड टाइम पे ऐसा हुआ था, एक सेम केस ऐसा आया था, और उनको उनकी मदर ने किया, था कि आप सोए रहिए, जब बच्चा सोया रहता है शाम को, सोते समय उसके या तो सर पे हाथ फेर के 108 बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव, ये सेंटेंस उनको रिपीट कीजिए, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द मैजिकल रिजल्ट। यहाँ पर शीतल जी भी सेम क्वेश्चन पूछ रही है, क्या वो वर्क करता है? माँ का तो सबसे ज्यादा वर्क करेगा ना, माँ तो मैजिकल होती है, माँ के लिए तो क्या ही कहें, तो माँ का तो हर चीज मैजिकली वर्क करेगी, तो आप अपने बच्चे के लिए जो भी करेंगे सब मैजिकल वर्क करेगा। और ये तो 4 पॉइंट्स, 4 मंत्र ऐसे हैं कि नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने वाले हैं, और वो आप करेंगे तो और डबल फायदा हो जाएगा बच्चे को। थैंक यू। एंड सेतु जी पूछ रही है कि हाउ शुड आई डू फॉर, हाँ, आप उनको मनी के लिए, आप उनकी करियर के लिए, दोनों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपके फियांस हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये चैंट करो 108 टाइम्स, तो उनके अराउंड जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके थॉट्स में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, दोनों क्लियर हो जाएगी। यस, एक्चुअली यहाँ पर हमको वही जो फाइनेंस है या मनी है, जो मनी ब्लॉकेज हो रहा है, फाइनेंस के जो इश्यूज हो रहे हैं, वो एनर्जी को, वो ब्लॉकेज को हमें रिमूव करना है, वो ब्लॉकेज को, वो एनर्जी को हमें मनी के लिए सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबल होना है। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्यों उनको मनी की प्रॉब्लम हुई है, क्यों जॉब की प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए भी आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपको आपने ही अट्रैक्ट किया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने ही अट्रैक्ट किया है ऐसा सिचुएशन, जैसे आपको पता पड़ रहा है उनके बारे में, ठीक है? तो आप जब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, एंड देखना कि बहुत मैजिकली वर्क करेगा। देखिए इसीलिए बार-बार कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी क्लीन कर रहे हैं एनर्जी को। We are clearing ourselves, because वो जो इमोशन क्रिएट हुआ है वो मेरे अंदर क्रिएट हुआ है, वो जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव इमोशन है वो मेरे अंदर आया है, और वो किसी के थ्रू आया है, क्यों आया है मुझमें, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने अट्रैक्ट की है वो नेगेटिविटी, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जॉब की इनसिक्योरिटी, वो मैंने अट्रैक्ट की है, मतलब कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए बार-बार बोल रहे हैं कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिचुएशन। बस बेसिक फंडा, रूल नंबर 1 ऑफ होपनोपोनो इज you are responsible and I take 100% responsibility for the situation. जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद में then you start saying I am sorry money, या फिर शुभम के लिए भी thank you, I love you, I am sorry Shubham, please forgive me, thank you. Perfect. I got my answer. Thank you so much. Thank you both of you. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ प्रेसी जी, मुझे
फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कराएंगे? मतलब उसमें है कि सामने वाले का ही इसमें गलती रहता है, तो भी हम लोग ही हमें चैंट करना है कि फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, भले ही सामने वाले का गलती है एंड फुल उनका ही गलती है, तो भी हमें वही बोलना है कि फॉरगिव मी, आई एम क्यों सॉरी। बोला है? इसलिए होना है कि देखो, जो उन्होंने कोका ने क्या बोला कि हमें दूसरों के बोझ और नेगेटिव एनर्जी अपने सर पे रखने से, बोझा रखने से अच्छा है कि हम उनको माफ करें और हम ऊंचाइयों तक पहुंचे। यही उनका कहना था। तो अगर हम दूसरों की गलतियां और मन में लेके रखते हैं ना, तो हमें क्या, आप एक बार हाथ रखिए अपने हाथ पे और आप बोलिए कि जिससे आपको गुस्सा है, आप बोलिए कि उसकी गलती है, उसने ही मुझे ऐसे किया है। तो आपको कितना हेल्पलेस लगेगा आपको, क्योंकि आप उनको चेंज तो कर नहीं पाते हैं। और आप जब बोलेंगे यस आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स, मैंने ही ये सिचुएशन अट्रैक्ट की, तो देखना कि कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं कैसा फील होना चाहती हूँ, मैं अच्छा फील करना चाह रही हूँ अपने आप को या गलत। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स, तो हमें एक एम्पावरमेंट आता है, हमें एक शक्ति आती है कि हाँ आई कैन डू इट। तो हम उनको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो उनके मन की बातें अपने दिमाग में, उन्होंने तो एक बार कहा पर हमने अपने दिमाग में 100 बार 1000 बार कहा होगा। तो उन्होंने, उनकी गलती ज्यादा है कि हमारी गलती ज्यादा है? हमारी गलती है ना कि हमने बार बार अपने दिमाग को, दिल को हर्ट करवाया, 1000 बार याद दिला के। उन्होंने तो एक बार बोल के छोड़ दिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है? हम हैं, क्योंकि हमने 1000 बार याद दिलाया कि उन्होंने ऐसे किया। तो हम बेसिकली अपने आप को माफ करते हैं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, कि भाई अब मैं, बस इनका चैप्टर खत्म होता है, मैं उनको भी माफ करती हूँ, अपने आप को भी माफ करती हूँ। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्लियर ये ध्यान रखना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है गिल्ट फीलिंग नहीं करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती उसकी थी, मैं भी बोल रहा हूँ कि गलती मेरी है और आई एम फीलिंग गिल्टी या मैंने से गलत काम कर दिया। नो, रिस्पॉन्सिबल होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्टी नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल एक पॉजिटिव फीलिंग है जिसमें कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड देन आई टेक द लीड। मैं लीड लेता हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, उससे बाहर निकलने की। खुद भी बाहर निकलता हूँ और सामने वाले को भी बाहर निकालता हूँ। वो तभी पॉसिबल है जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ये समझेंगे कि हाँ वो गलती उसकी नहीं, ये गलती मेरी। आपको मैं रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। एक फैब की बात है, फैब या मार्च में मेरा भी किसी से, मेरा हुआ नहीं, उनको ऐसे ही मतलब मेरा डायरेक्ट फिजिकल झगड़ा नहीं हुआ, बस उनको ही ऐसे लगा कि ऐसा हो गया है और उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोगों को बोलना शुरू कर दिया और गलत, मतलब बहुत ज्यादा। एंड पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा बहुत कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने, नहीं, एक बार मैंने अपने हाथ पे रखा, मुझे अपने मेंटरों की बात याद आई कि नहीं, हम हैं रिस्पॉन्सिबल 100%, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा तो वही करेगा जो उनका पैटर्न है, लेकिन मेरा क्या पैटर्न है, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ होपोनोपोनो किया उनके लिए। एंड ट्रस्ट मी, आज उनको जो भी हो, पर मुझे उनके लिए कुछ भी नहीं है, 0%। उनका भले ही मन चलता होगा या नेगेटिव कोई दिख जाती हूँ मैं, उनको तो चल जाता होगा या मेरी बात सुन लेते होंगे, बट मुझे लगता है कि भाई आप खुश रहें, आपका जो भी है, आपका पैटर्न है। आप, दया आती है, मतलब आपको कुछ समय बाद दया आएगी कि उनका पैटर्न है ऐसा। लेकिन हमारा जो पैटर्न है, हम जैसा जीना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी, मैं अपनी पैटर्न के अनुसार जीऊँ ना, तो वो सामने वाला जरूरी नहीं कि आपके हिसाब, को कभी जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से चलेगा। उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है, उनके पैटर्न्स है, जो उनको सही लगता है वो वैसा हमारे बॉल्स मारेंगे। लेकिन हम कैसे कैच करते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, चीजों को बहुत मैटर करता है। क्योंकि नहीं तो अगर आप सोचिए, अगर मैं वो लेके बात अभी तक पकड़ के रखती, तो मतलब मेरा तो दिन रात ही खराब हो जाता ना। लेकिन नहीं, मैंने बस वो किया कि बस अब बस हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे उस सिचुएशन को कैसे फील करना है, मैं उस सिचुएशन में कैसा फील करना चाहती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो सोचना है सोचें। तो बस ऐसा कई बार हम
बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने आप को ही बहुत हर्ट करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना। होपनोपोनो से यही है कि हम अपना हर्ट भी दूर करें, दूसरों का भी हर्ट दूर करें। आप कुछ पूछना चाहते थैंक यू सो मच। हैं? Thank you so much. Anyone else? और we are good to go? तो इसके अलावा अगर आपको भी कुछ पूछना होगा, कुछ होगा तो you can come to offline and then we can talk. So thank you so much. Thank you so much everyone for joining. the session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.